तो चलिए गाइज, ये अब हमारे पास यहाँ पे S20 प्लस है लेफ्ट साइड पे, एंड यहाँ पे हमारे पास है OnePlus Nord 2। तो OnePlus Nord 2 का जो स्पीड एंड परफॉर्मेंस टेस्ट है वो मैं लेके आ चुका हूँ। Nord 2 के अंदर जो हमें CPU चिपसेट मिलता है वो है MediaTek का 1200, एंड यहाँ पे हमें मिलता है Exynos का 990। तो यहाँ पे मैं इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि दोनों के अंदर थ्रोटलिंग कैसी है, बिकॉज स्नैपड्रैगन जो है वो ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर सबसे स्टेबल जो है वो चिपसेट बोला जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करने का मतलब भी यही है कि दोनों के अंदर थ्रोटलिंग कैसी मिलेगी, परफॉर्मेंस कैसा स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते कि बैकग्राउंड के अंदर कोई एप्लीकेशन चालू नहीं है यहाँ पे दोनों में, डेफिनेटली। दूसरा, यहाँ पे आप एक चेक करिए 44% बैटरी है यहाँ पे और 69% बैटरी है, और मैं पूरा जो टेस्ट है वो कंटिन्यूस चलाऊँगा। तो एट द टेस्ट के एंड में हमें पता चल जाएगा कि बैटरी जो कंजप्शन है वो कितना रहता है। तो चलिए सबसे पहले कॉल्स ओपन करते हैं। ऑलमोस्ट साथ में रहा, मैसेजेस Nord 2 आगे रहा, कैमरा में भी Nord 2 आगे था, यहाँ पे भी Nord 2 आगे है। S20 प्लस, S20 प्लस, वाह, Nord 2, Geekbench, S20 प्लस, S20 प्लस, CPU बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सेम रहा। सबवे सफ़र, यहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन S20 प्लस जो है वो आगे है। एसफाल्ट 9, S20 प्लस के अंदर लॉन्च हो चुका है, एंड उसके बाद Nord 2 के अंदर लॉन्च हुआ है। चलिए कॉल ऑफ ड्यूटी, दोनों ही मैं अपने मोबाइल कनेक्शन से चला रहा हूँ, बिकॉज कॉल ऑफ ड्यूटी में पता नहीं कुछ इश्यू आ रहा था। तो चलिए अब चेक करते हैं। ऑलमोस्ट साथ में था, तो यहाँ पे Nord 2 काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है हमें। चलिए अब जो भी एप्लीकेशन हमने ओपन करे थे वो बैकग्राउंड के अंदर मेमोरी के अंदर रहते हैं कि नहीं है, और इसका मैनेजमेंट कैसा है वो देखते हैं। तो सारे जो ऐप्स है यहाँ पे अवेलेबल है। अब सारे 1 बाय 1 ओपन करके दोबारा चेक करेंगे कि कौन से दोबारा लॉन्च होते हैं। दोनों में अवेलेबल था, आई थिंक Nord 2 में लॉन्च हुआ दोबारा से। S20 प्लस ने दोबारा लॉन्च कर दिया, Nord 2 में लॉन्च हुआ, दोनों में अवेलेबल है, दोनों ने लॉन्च किया आई थिंक। यहाँ पे भी YouTube भी दोनों ही दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। Nord 2 जो है वो Geekbench के स्कोर को दोबारा लॉन्च कर रहा है, दोनों ने दोबारा लॉन्च किया, Nord 2 में लॉन्च हुआ। आई थिंक ये S20 प्लस में अवेलेबल था, S20 प्लस में है, Nord 2 में नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो Nord 2 का थोड़ा सा वीक है। यहाँ पे एक्चुअली डाउनलोड चल रहा था, चलिए। और S20 प्लस ने असफाल्ट को दोबारा लॉन्च कर दिया है। अभी क्या कहूँ, दोनों सेम ही चल रहे हैं। एंड यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो S20 प्लस में अवेलेबल था, जबकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो ये थोड़ा फैक्टर ऐसा लगा कि दोनों के अंदर बराबर चल रहा है। S20 प्लस भी इतना पावरफुल मुझे नहीं लग रहा है, और यहाँ पे Nord 2 भी जो है वो उसका MediaTek का हाईएस्ट जो अभी तक का CPU है, जो मोस्ट रिसेंट लेटेस्ट एंड फ्लैगशिप जैसे वो बोल रहे हैं, तो वो यहाँ पे मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। दोनों के अंदर 8 GB रैम अवेलेबल है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था बैटरी स्टेटस, तो यहाँ पे 44% थे, और यहाँ पे अभी भी इतना ही परसेंटेज है बैटरी का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आई थिंक S20 प्लस के अंदर आपको बैटरी कम मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं इसका Geekbench स्कोर। मेमोरी मैनेजमेंट दोस्तों Nord 2 का S20 प्लस से वाकई बहुत पीछे है। तो यहाँ पे दोनों के अंदर टेस्ट जो है वो ख़त्म करने को है, और S20 प्लस ने आई थिंक ये टेस्ट पहले ख़त्म कर लिया। और यहाँ पे सिंगल स्कोर जो है, सिंगल कोर का जो स्कोर है वो है 872, और मल्टी कोर जो है वो यहाँ में हमें 2562 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि Nord 2 कितना स्कोर लेके आता है। और Nord 2 के अंदर हमें जो मिल रहा है वो है 829, एंड मल्टी कोर का 2634, मतलब
829 और 2634, मतलब ये आई थिंक S20 प्लस को अब ढक्कन के अंदर पानी लेके डूब जाना चाहिए, बिकॉज नॉट 2 मीडियाटेक का जो परफॉर्मेंस है वो इससे बहुत ही बेटर है। और दूसरा, मैंने एक हिस्ट्री में पहले एक रन टेस्ट किया था दोनों के अंदर, तो आई थिंक यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, उस टाइम पे भी इतना ही स्कोर आ रहा था, पहले 870 था और 2660 था, और यहाँ पे भी अभी सेम ही आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं हमारे टेस्ट 3D मार्क पे और ग्राफिक्स टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दोबारा जैसे मैंने बताया मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी वीक है नॉट 2 का। चलिए टेस्ट को रन करते हैं। एंड आई गेस सैमसंग यहाँ पे भी बहुत पीछे रहेगा, ऑलमोस्ट हाफ स्कोर है यहाँ पे दोस्तों। देखिए यहाँ पे 4105 का स्कोर हमें मिल रहा है नॉट 2 के अंदर, मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर है। अगर आप गेमिंग के लिए डिवाइस लेना चाहते हैं तो S20 प्लस को भूल जाइए, सैमसंग के कोई भी डिवाइस को भूल जाइए, एक्साइनोस के 990 सीरीज़ तक के, बिकॉज यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये थोड़ा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग रहा है। ये मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे सिर्फ 2000 का ही स्कोर है, 2200 समथिंग कुछ है, तो इट्स टोटली शॉकिंग फॉर मी। और आप क्या विचार है, आप क्या सोच रहे हैं वो कमेंट में बताइए। चलिए अब हम थ्रोटलिंग जो है वो चेक करते हैं। थ्रोटलिंग में दोनों के ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों में 30 थ्रेड्स हम रन करेंगे 5 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अगेन इनिशियली ही आप स्कोर देख सकते हैं, यहाँ पे 1,60,000 72,000 ऐसा स्कोर आ रहा है S20 प्लस के अंदर, जबकि यहाँ पे 2 लाख से ऊपर है, 2,20,000 2,30,000 ऐसा कुछ स्कोर आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी थ्रोटलिंग तो देखिए यहाँ इसका जो ग्राफ है वो भी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो स्कोर है परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे नॉट 2 बेहतर मेंटेन कर रहा है, ऊपर नीचे होके भी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। तो एंड में देखते हैं कैसा रहा है इसका परफॉर्मेंस। तो भाई हमारा जो CPU टेस्ट है वो ख़त्म होने को है, एंड यहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट हमारे सामने रहेंगे। ग्राफ यहाँ पे ये शो कर रहा है कि दोनों के अंदर थ्रोटलिंग तो काफ़ी रहा है, बट परफॉर्मेंस है वो कितना मेंटेन किया है वो देखने वाली बात है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो है इसका परफॉर्मेंस वो है 1,92,000 S20 प्लस के अंदर, एवरेज जो रहा वो 164 है, एंड जो मिनिमम था वो 130 था, जबकि यहाँ पे 173 जो है वो मिनिमम है नॉट 2 के अंदर। 2,19,000 जो है वो उसका एवरेज परफॉर्मेंस रहा, एंड मैक्सिमम जो हमें जिप्स मिल रहे थे वो थे 2,48,000, मतलब मुझे लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट 2.5 लाख के करीब था। तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूँगा कि वाकई S20 प्लस से बहुत ही अच्छा है डायमेंसिटी 1200। देखते हैं अब नेक्स्ट, दोबारा मैं गीक बेंच के स्कोर को चेक करना चाहूँगा। तो चलिए अब दोबारा एक बार टेस्ट कर लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल। दोबारा हमारा गीक बेंच का CPU टेस्ट है जो ख़त्म होने को है, एंड यहाँ पे नॉट 2 ने इस बार पहले ख़त्म किया है, और परफॉर्मेंस जो है वो मुझे देखना था कि कितना डाउन हुआ है, बिकॉज हमने CPU पे ग्राफिक्स 3D मार्क का रन किया, CPU पे एक्सट्रीम लेवल का थ्रोटलिंग करने के लिए लोड दे के वो भी चेक कर लिया। अभी देखिए सैमसंग S20 प्लस जो पहले टेस्ट ख़त्म किया था इसके आगे वाले टेस्ट ने, वो अभी बाद में ख़त्म होने को, और वो बहुत पीछे चल रहा है। अभी डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका जो सिंगल कोर का जो परफॉर्मेंस है वो 600 से ऊपर नहीं होगा, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। देखते हैं अभी कितना आ रहा है। यस आई वॉज राइट, 600 छोड़ दीजिए, 500 तक नीचे चला गया है इसका स्कोर। अब देखिए यहाँ पे सिंगल कोर जो है वो 443 आ रहा है, और यहाँ पे हमें अभी भी अच्छा खासा रिटेंशन देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि नॉट 2 वाकई S20 प्लस के एक्साइनोस 990 से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, एंड मैं इसको फ्लैगशिप लेवल का बोलूँगा बिल्कुल। अब तो जैसे ये टेस्ट आपके सामने है, चलिए एक बार यहाँ पे इसके टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। 39,440 जैसा डिग्री हमें टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, एंड हीटिंग तो हाथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बट यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो होगा 41 अराउंड तो होना ही चाहिए इसका। और नॉट 2 जो है वो ये भी 40 के करीब चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डेफिनेटली फ्रंट में यहाँ पे हमें 37 38 देखने को मिल रहा है।
तो ओवरऑल S20 प्लस बहुत ही पीछे है, नॉट 2 परफॉर्मेंस के अंदर बहुत आगे। आई एम रियली शॉक्ड एंड लाइकिंग कि अभी नॉट 2 एक्साइनोस का जो 990 है उससे बहुत आगे चल रहा है। तो मेरे लिए क्लियर विनर यहाँ पे नॉट 2 है। अब आपको भी गेमिंग करना है तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नॉट 2 लीजिए, S20 की कोई भी सीरीज़ मत लीजिए। इसका मैं कैमरा कंपेरिजन भी करूँगा, बिकॉज सैमसंग जो है वो कैमरा में बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस में जैसे सैमसंग घटिया है वैसे ही कैमरा के अंदर बढ़िया रहता है। तो देखते ये नॉट 2 कैसे परफॉर्म करेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।